अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम पागल खाना के साथ मैं हूं शाहजाद मलिक और इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं बीमार समाज के अब नॉर्मल रवैये। ऐसी एक कहानी है फारूक अहमद नवाब की, जो यूके से अपना सब कुछ बेच बटा के एक भारी इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ पर मीरपुर में आए और मस्ट यूनिवर्सिटी में उन्होंने नवाब कैफ़े की बुनियाद रखी। एक खूबसूरत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कैफ़े बनाया और उसके बाद फिर इनके साथ क्या हुआ, क्या बीती, अपने ही अदारे ने, अपने ही मुल्क ने, अपने ही लोगों ने इनको कैसे लूटा और वो कैसे सील हुआ, ये कहानी हम जानेंगे फ़ारूक अहमद नवाब की ज़बानी। जी फ़ारूक साहब, क्या फ़ील कर रहे हैं? दर्द की क्या कैफ़ियत है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो जनाब, दर्द की कैफ़ियत तो बहुत ज़्यादा है, जी, लेकिन अगर इन शॉर्ट मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली बयान करना चाहूँगा कि मैं 2012 के अंदर इंग्लैंड से आया ना। जी, तो पूरे कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद मस्क के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैफ़ेटेरिया मैंने तमीर किया। जी, वो कैफ़ेटेरिया बनने के बाद तकरीबन 2 साल के बाद मुझे तरह तरह के हर स्टेप पे मुझे हर्डल पेश आती रही। 2-3 साल बाद मुझे उस वक्त के वाइस चांसलर डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब ने कहा कि हमें जिस जगह पे आपका कैफेटेरिया है ये जगह हमें खाली चाहिए। जी, और उसमें उन्होंने मुझे तरह तरह के कहे कि हमें एचईसी की तरफ से फ़लाँ लेटर आया, हमने वहाँ पे ये करना वो करना। मैंने उनके साथ यही अर्ज़ किया कि सर, जब आपने मुझे ये जगह दी थी उस वक्त आपने कहा था कि हमारे पास PC1 के अंदर ये जगह खाली है, आप यहाँ पे कैफेटेरिया तामीर कर लें। जी, मैंने पूरे कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद अंदर आया था, मैं कोई ऐसे ही नहीं अंदर आके उठ के। मैंने फिर वहाँ पे बिल्डिंग तामीर की। और उस वक्त मैंने सर, मेरा इंग्लैंड के अंदर अपना काम था, हम 3-4 दोस्त थे, पार्टनर थे, हमारा काम चल रहा था। मैंने वहाँ पे अपना मकान सेल करके सारा कुछ सिस्टम करके यहाँ पे इन्हें एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैफेटेरिया दिया, जी, जो 2-3 साल तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म से चलता रहा। फिर मुझे तरह तरह के धमकी अमेज फ़ोन, कभी किस तरफ से, कभी विद हेल्थ नंबर से काफ़ी कॉलें आती रही हैं कि आप ये कैफ़े खाली कर जाएँ। इन शॉर्ट कि इन्होंने मुझे दूसरा एग्रीमेंट करके 2016 के अंदर दूसरा एग्रीमेंट किया। उसमें इन्होंने मुझे कहा कि आप 1 साल इसके अंदर रह सकते हैं, हम आपको इतनी पेमेंट देंगे, साथ आपको काम करने के लिए और जगह देंगे। क्योंकि इनका इशू तो यही था कि ये जगह हमें चाहिए ना, जी, बिजनेस तो उधर ही था ना। जी, जी, लेकिन उन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन होने के बाद मुझे ना तो पूरी रकम दी, और 2-3 हफ्ते बाद इन्होंने कैफेटेरिया, उस वक्त के रजिस्ट्रार साहब ने, वारस साहब ने ख़त लिखा कमिश्नर साहब को कि जी हम चाहते हैं कि नवाब कैफ़े को सील किया जाए। जी। अच्छा फ़ारूक साहब, एक तालीमी अदारा है, एक बड़ी दरसगाह है, मस्ट यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे आप इंग्लैंड से आके इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो आपका कैफ़ेटेरिया है उसकी ओपनिंग रियासत के सदर आके खुद करते हैं। एक बड़ी सेलिब्रेशन होती है, सारे कानूनी तकाज़े पूरे होते हैं। उसके बाद वीसी साहब को ये यानी कौन-सा उनको क्या तकलीफ़ हुई, क्या उनका प्रॉब्लम था कि वो आपके साथ इतने पर्सनल हो गए? सर, वीसी साहब इस हद तक पर्सनल थे कि ऑन दी रिकॉर्ड जुनेद अंसारी साहब के प्रोग्राम में वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि ये कैफेटेरिया गैर कानूनी था। जी। मैं कह रहा हूँ, मैं इसको एक भी, गैर कानूनी कैफेटेरिया की ओपनिंग जो है मैं सदर रियासत ने की। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को ऑन कर लेता हूँ। जी, अगर एक कैफेटेरिया गैर कानूनी है, फिर सिर्फ फारूक को सजा ना दें, उस वक्त के वाइस चांसलर, उस जी, वक्त के डायरेक्टर स्टेट, उस वक्त के डायरेक्टर वर्क्स, उस वक्त के रजिस्ट्रार, ये सारे इसकी सदार है। जी, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जी। मैंने पूरे कानूनी तकाजे, मेरे पास पूरी फाइल है, जो वो मैंने एक किताब की शक्ल में रखी हुई है ना। आपकी लेकिन किताब भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह करेगा वो छपेगी और उम्मीद ये है कि इन्वेस्टर उससे मायूस नहीं होंगे बल्कि उससे कुछ सबक सीखेंगे। सर ये बताइए कि अ, आज भी उस स्टैंडर्ड का मस्ट यूनिवर्सिटी में कोई कैफेटेरिया नहीं है। ये जो हमारे इन्वेस्टर आते हैं, जो आपकी तरह के ब्रिटिश लोग आते हैं, ऐसे वाक़यात के बाद वो वतन के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो आपको सच्ची बात बताऊंगा कि पिछली 2-3 हुकूमतें भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी जब हमारा कैफ़े था। जी, और अभी भी जो हुकूमत है, मुझे तो इसमें से किसी से भी इंसाफ की तवक्को, जिस तरह ये लोग कहते हैं ना, ओवरसीज़ आएंगे जी, हम ओवरसीज़ को ये कर देंगे, कुछ भी नहीं करते ना। जी, अगर इन्होंने ओवरसीज़ का साथ देना
तो मैं आज भी कहता हूँ, जिस फोरम पे मुझे कहेंगे मैं उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के साथ हाजिर हूँ। अगर मुझे ये झूठा साबित कर दें तो जो कहेंगे हाजिर हूँ मैं। लेकिन ये मुझे आपने झूठा, अदालत का दरवाज़ा भी खटकाया है। अदालत के अंदर हमारा केस पिछले 6 सालों से चल रहा है, और मैं सर हर साल, अगर आप मेरे चेक कर लें, मैं रेगुलरली पिछले 6 साल से हर साल गर्मियों के अंदर आ रहा हूँ। हियरिंग होती है इधर, और अभी भी इस महीने की 2 तारीख को हियरिंग थी। जी, यानी आप बरतानिया से आके तारीख लेते हैं और यहाँ मैं खुद भी और कई लोग ऐसे हैं जो अदालत में सिर्फ अगली पेशी लेने के लिए जाते हैं। उम्मीद है आपको इंसाफ मिलेगा। फारूक नवाब साहब, ये बताइए कि आप किसको बड़ा मुजरम गर्दानते हैं? सर देखिए, मैं तो उस वक्त का जो सिस्टम था हमारा, ज़िले इंतज़ामिया थी, मैं टू बी हॉनेस्ट कह रहा हूँ कि ऑन द रिकॉर्ड। जी अब ये सर, अगर रजिस्ट्रार साहब लेटर लिखते हैं कमिश्नर साहब को जी, कि मैं चाहता हूँ कैफेटेरिया को सील करें, बस मेरी ख्वाहिश है। अब ख्वाहिश पे तो काम नहीं होता है ना। जी जी आप ये भी कह सकते थे कि नवाब कैफ़े के अंदर चर्च बिक रही है, अफीम बिक रही है, जी या कोई और गलत काम हो रहे हैं। आपकी चाहत पे फिर अगले को चाहिए था कि हम कम से कम फारूक से तो इतनी बात कर लेते हैं कि वाकई कुछ चीज़ ऐसी है। जी उन्होंने आनन फानन कैफ़े सील कर दिया। हमने दोबारा हाई कोर्ट से कैफ़े डी सील किया। उन्होंने तोहिने अदालत की, हमने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, उन्होंने तोहिने अदालत करके दोबारा कैफ़े सील कर दिया। जी उसके बाद हमें गेट से अंदर जाने नहीं दिया गया। जी। तो ये सारी जो कहानी है, दर्द कहानी है, एक तवील दास्तान है। हम इसके बावजूद अपने इन्वेस्टर्स को, मुहिबान वतन को ये कहेंगे कि वतन ज़रूर आइए, यहाँ पे सब ख़राब नहीं है, सारे इदारे ख़राब नहीं हैं। फारूक साहब, आखिर में कोई पैगाम देंगे हमारे नाजरीन को? पैगाम ये है कि मुझे तो अब भी यकीन है हमारा केस अदालतों के अंदर चल रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन इंसाफ होगा। लेकिन उस वक्त की इंतज़ामिया, हुकूमत, और जो जो आज भी हुकूमत है, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ चीज़ ये ऐसी। देखिए, आपने एग्ज़ाम्पल पेश करनी होती है। जी अगर उस दौर में कुछ मेरे साथ गलती हुई है तो किसने गलती की है। जी जी अगर आज आप वो गलती उसको ठीक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप भी उतने ही कसूरवार हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी फारूक साहब। आपको उम्मीद है कि इंसाफ होगा, लेकिन हमें उससे पहले लड़ना है उस माफिया से जो इंसाफ का सूरज तुलू होने की रास्ते में रुकावट है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।